नमस्ते छात्रों। राष्ट्रभाषा हिंदी की 9वीं और 10वीं की कृति पत्रिका, उसमें प्रश्न क्रमांक 4 उप प्रश्न क्रमांक 3 जो होता है वह काल परिवर्तन के लिए होता है। प्रश्न क्या होता है? सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उसमें कुल 2 प्रश्न होते हैं। दोनों भी जो उप प्रश्न है उसका काल परिवर्तन करना पड़ता है। हर एक काल परिवर्तन के लिए 1 अंक होता है। तो यह काल क्या है? आज हम काल का अध्ययन करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि काल का मतलब क्या है? समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ काम वर्तमान समय में होते हैं और कुछ काम आने वाले समय में होने की आशंका है या होने वाले हैं। तो इस प्रकार जो काल है वह काल 3 प्रकार के हैं। अब उदाहरण देखो, यहां पर पहला उदाहरण मैंने लिखा है बोर्ड पर, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दूसरा उदाहरण है शंकर और चंदू पतंग उड़ाते हैं। तीसरा उदाहरण है राम और श्याम ताजमहल देखने जाएंगे। 3 प्रकार के यहां पर वाक्य लिखे हैं। तीनों के भी जो काल है वह अलग अलग है। पहला वाक्य देखो, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। की थी, इससे हमें काल का पता चलता है। शंकर और चंदू पतंग उड़ाते हैं से हमें काल का पता चलता है। राम और श्याम ताजमहल देखने जाएंगे से हमें काल का पता चलता है। थी का मतलब है क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, भूतकाल में या बीते हुए समय में वह क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए वह क्या है? भूतकाल का उदाहरण है। शंकर और चंदू पतंग उड़ाते हैं यानी होना, अभी क्रिया जारी है, क्रिया चल रही है और इसी के कारण यह जो वाक्य है यह वाक्य वर्तमान काल का है। तीसरा जो लिखा है, राम और श्याम ताजमहल देखने जाएंगे, आने वाले समय में शायद उनकी इच्छा है ताजमहल देखने की और वह ताजमहल देखने जाने वाले हैं या जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर थी, यहाँ पर है और यहाँ पर अंतिम आने वाला गे, इससे तीनों भी काल का पता चलता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब काल क्या है? काल की हम व्याख्या देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिस रूप से क्रिया के होने का या करने के समय का पता चलता है कि क्रिया कौन से समय में हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, इसे काल कहा जाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहले भूतकाल यानी बीती हुई घटनाएं, वर्तमान काल जो जारी समय है वह वर्तमान काल और भविष्यत काल यानी आने वाला काल। तो इस प्रकार यहाँ पर काल के प्रमुखतः 3 भेद है। अब तीनों के भी अन्य उपभेद है, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्यत काल के। हम देखेंगे अब भूतकाल और भूतकाल के भेद। सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल की क्रिया। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे पिताजी कानपुर गए। दूसरा उदाहरण है पानी बरस रहा था। तो यह जो दोनों क्रिया है, पिताजी कानपुर गए, क्रिया जो है जाने की वह बहुत पहले पूरी हो चुकी है। पानी बरस रहा था, जो बरसने की क्रिया है वह बहुत पहले जारी थी। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों भी क्रिया है जो बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के प्रमुखतः 3 भेद है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल और तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? भूतकाल की वह क्रिया जो भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। पूर्ण भूतकाल क्या है? तो क्रिया बीते हुए समय में बहुत पहले पूरी हो चुकी है, इसका पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। और
अपूर्ण भूतकाल क्या है? तो बीते हुए समय में क्रिया जारी थी, अभी पूरी नहीं हुई थी। जो बीता हुआ काल है उस काल में वह क्रिया जारी थी, पूरी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार यहां पर अपूर्ण भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल, हम एक उदाहरण देखेंगे, तीनों भी कालों में उसका परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं हम, हेमा ने नृत्य किया। सामान्य भूतकाल है हेमा ने नृत्य किया। पूर्ण भूतकाल है हेमा ने नृत्य किया था। यहां पर जो किया है उसके आगे सिर्फ था लगा है, था लगने से क्रिया पूरी हो जाती है। सामान्य भूतकाल में हेमा ने नृत्य किया, यहां पर अंतिम शब्द जो है वो था नहीं है, सिर्फ हेमा ने नृत्य किया। यहां पर हेमा ने नृत्य किया था, इससे पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है। अब अपूर्ण भूतकाल की वही क्रिया कैसी है? हेमा नृत्य कर रही थी। बीते हुए काल में हेमा नृत्य कर रही थी। तो इस प्रकार यहां पर सामान्य भूतकाल की क्रिया, पूर्ण भूतकाल की क्रिया और अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। यहां पर सूत्र क्या है? तो यहां पर केवल या शब्द अंतिम आता है। किया, खाया, पिया, सोया। यहां पर था, थी, थे ऐसे शब्द नहीं होते। सामान्य भूतकाल को था, थी, थे यह शब्द नहीं लगते। पूर्ण भूतकाल को था, थी और थे यह जो शब्द है वो लग जाते हैं। हेमा ने नृत्य किया था। और अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। रहा शब्द जहां पर भी आता है वह क्रिया पूरी नहीं होती है, क्रिया जारी है, इसका बोध होता है। बीता हुआ काल है लेकिन बीते हुए काल में यह क्रिया जारी थी, नृत्य करने की क्रिया जारी थी, हेमा नृत्य कर रही थी। दूसरा वाक्य देखो, गौरव ने पढ़ा। गौरव ने पढ़ा यह सामान्य भूतकाल की क्रिया है। पूर्ण भूतकाल क्या होगा उसका? गौरव ने पढ़ा था, यानी क्रिया पूरी हो चुकी है बीते हुए समय में। वही अपूर्ण भूतकाल की क्रिया क्या है? गौरव पढ़ रहा था। बीता हुआ समय जो है उस बीते हुए समय में गौरव पढ़ रहा था। तीसरा उदाहरण देखते हैं, राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन को गए। पूर्ण भूतकालीन क्रिया क्या होगी? राम और सीता वन को गए थे। यहां पर था और थे, था, थी, थे लगने से क्या होता है? भूतकाल की वह क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसका ही हम तीसरा रूप देखते हैं अपूर्ण भूतकाल का। राम और सीता वन को जा रहे थे। बीते हुए समय में राम और सीता की जो वन को जाने की क्रिया है वह चल रही थी, वह अभी पूरी नहीं हुई थी बीते हुए काल में। तो इस प्रकार यहां पर सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल जो तीनों भी वाक्य है, तीनों रूपों में हमने देखे हैं। हम अगला देखते हैं वर्तमान काल। दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी प्रमुखतः तीन भेद है। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखो यहां पर वर्तमान काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि वर्तमान में क्रिया सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान काल क्या है? तो जिस रूप से यह पता चलता है, वर्तमान काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में अभी अभी पूरी हो चुकी है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? तो वर्तमान काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो गई है और अभी भी चल रही है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, एक ही उदाहरण तीनों भी काल में देखेंगे तो इसका हमें पता चलेगा। सबसे पहले उदाहरण है, माँ खाना पकाती है। देखो सामान्य वर्तमान काल क्या है? माँ खाना पकाती है। उसका पूर्ण वर्तमान कालीन रूप क्या होता है? माँ ने खाना पकाया है। यहां पर पकाती है, यहां पर पकाया है। और अपूर्ण वर्तमान कालीन उसका रूप क्या होता है? माँ खाना पका रही है। देखो तीनों रूपों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? तो यहां पर पकाती है, यहां पर पकाया है और यहां पर पका रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैं गांव जाता हूं।
सामान्य वर्तमान काल की यह क्रिया है। मैं गांव जाता हूं। पूर्ण वर्तमान काल का रूप उसमें क्या होगा? मैं गांव गया हूं। क्रिया वर्तमान काल में अभी पूरी हो गई है, मैं गांव गया हूं। और अपूर्ण वर्तमान काल में उसका रूप क्या होता है? मैं गांव जा रहा हूं। क्रिया जो है वह जारी है, अभी पूरी नहीं हुई है, और इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान कालीन रूप क्या है? मैं गांव जा रहा हूं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। हेमा नृत्य करती है। सामान्य वर्तमान कालीन, उसका पूर्ण वर्तमान कालीन रूप होगा हेमा ने नृत्य किया है। अभी अभी वर्तमान काल में हेमा का नृत्य पूरा हो गया है, हेमा ने नृत्य किया है। उसका अपूर्ण वर्तमान कालीन रूप क्या है? तो हेमा नृत्य कर रही है। जो काल चल रहा है, इस काल में हेमा का नृत्य भी अभी जारी है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों भी वर्तमान कालीन रूप, एक सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। यहां पर क्या है? तो पकाती है, जाता हूं, करती है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? पकाया है, गया हूं, किया है। और अपूर्ण वर्तमान काल में रही है, रहा हूं, रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों भी वर्तमान काल के रूप में वाक्य में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, या हम बातें करते वक्त तीनों भी काल में अगर एक ही वाक्य को हमें बताना है तो वो कैसे कहेंगे? तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों भी वाक्य आपके सामने है। हम देखते हैं अंतिम जो काल है और वह है भविष्यत काल। तीसरा काल है भविष्यत काल। इसकी व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में हो सकती है तो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल के भी दो प्रकार है, लेकिन हमें केवल एक ही देखना है। भविष्यत काल के दो प्रकार, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। इसके उदाहरण हम देखते हैं। सामान्य भविष्यत काल, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी। उसका संभाव्य भविष्यत काल क्या हो सकता है? कल बारिश हो सकती है, होने की आशंका है। तो इस प्रकार यहां पर भविष्यत काल जो है वह आने वाले समय के बारे में जानकारी देता है कि जैसे हम कल यह काम करेंगे, हम कल गांव जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर आने वाले समय में जो क्रिया होगी वह क्रिया भविष्यत काल की होती है। उसमें सामान्य भविष्यत काल की क्रिया होती है और संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर 9वीं और 10वीं की कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 4 और उसमें उप प्रश्न क्रमांक 3 जो होता है वह काल परिवर्तन कीजिए, इस प्रकार का होता है। यहाँ पर 2 प्रश्न होते हैं, हर एक के लिए 1-1 अंक। इस प्रकार 2 अंकों के लिए काल परिवर्तन, यह हमने आज यहाँ पर देखा।